दिले दीवाना रुत जागी वसल यार की। आप लोगों ने इस नगमे को न जाने कितनी बार सुना होगा और इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ की जादूगरी को भी ज़रूर महसूस किया होगा। वो सुरूर में भरी आवाज़, वो रोमांस और ख्वाहिशात। उस गाने में चित्रगुप्त ने गरचे बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल नहीं किया था, पर रफ़ी साहब की आवाज़ ही जैसे हर साज की कमी को पूरा कर रही थी। मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रफ़ी साहब के लंबे कैरियर के दौरान शायद ही उस जमाने का कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मौसीकार ऐसा हो जिसने रफ़ी साहब के साथ काम न किया हो। पर रफ़ी साहब ने कभी भी ऐसी बातों पे गुरूर नहीं किया और ना ही किसी को ना कहा। उनकी मकबूलियत का एक कारण यह भी रहा कि म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्हें लेने के बाद निश्चिंत हो जाया करते थे कि अब तो गाने को चलना ही है। इंडस्ट्री में जहां आर.डी. बर्मन जैसे मौसीकार थे, वहीं चित्रगुप्त जैसे भी संगीतकार थे जिन्होंने रफ़ी साहब को हमेशा इज्जत बख्शी और उनके एहसानों को याद रखा। चलिए बात चित्रगुप्त साहब की चली है तो आज उन्हीं के बनाए हुए एक नगमे की बात करते हैं। जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार। जाग दिले दीवाना रुत जागी वसल यार की। आप लोगों ने इस नगमे को न जाने कितनी बार सुना होगा और इस गीत में रफ़ी साहब की आवाज़ की जादूगरी को भी ज़रूर महसूस किया होगा। जब वो गुनगुनाते हुए आहा हा हो करते हैं, फिर उस गाने की बाकायदा शुरुआत होती है। वो ख्वाबिदा सा अंदाज, एक परी कहते हुए एक कहने के अंदाज को याद करें या जाग को कई अंदाज में अदा करना। तीसरे स्ट्रेंजा में भी वही कमाल नजर आता है। आवाज और अदायगी का ऐसा इस्तेमाल जिसमें ताजगी भी है, लताफत भी, जज्बात भी हैं और फनकारी भी। रफ़ी साहब के अलावा शायद ही कोई गुलकार इस गाने से ऐसा इंसाफ कर पाता। चित्रगुप्त जी ने जब ये धुन बनाई तो जाहिर है कि उनके दिमाग में रफ़ी साहब ही थे। दिमाग में तो रफ़ी साहब थे, पर प्रोड्यूसर के जेब में रफ़ी साहब को देने के लिए उनका मुआवजा नहीं था। करें तो क्या करें। चित्रगुप्त जी ने रफ़ी साहब से जिक्र किया कि धुन तो मैंने आपको नज़र में रखकर बनाई है, पर अब आपके मुआवजे का मसला है। रफ़ी साहब ने कहा, कोई मसला नहीं, आप गाना रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग तो हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जो रकम रफ़ी साहब को दी गई वो उनके मुआवजे के आधे से भी कम थी। पर रफ़ी साहब ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उस हक़ीर सी रकम को कबूल कर लिया। ज़हीर साहब को यह बात बुरी लगी तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होता कि आप पैसे ही नहीं लेते, यूं ही फ्री में गा देते। उस पर रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ, मैं फ्री में गा देता, लेकिन इस तरह वो खुद को मेरे एहसान तले दबा महसूस करता, उसकी गर्दन झुक जाती, वो दोबारा मेरे सामने आने में शर्मिंदगी महसूस करता। इसलिए मैंने ये छोटी सी रकम कबूल कर ली ताकि उसका आत्मसम्मान घायल ना हो। किरदार की ऐसी बुलंदी तो किसी फरिश्ते में ही हो सकती है। वो इंसान था या फरिश्ता सोचना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने किसी फरिश्ते को इंसान के रूप में ढालकर इस जमीन पर भेज दिया था। जिस इंसान ने कभी अमन, शांति और मोहब्बत के सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं की, जिसने हमेशा दूसरों के मान सम्मान का, आत्मसम्मान का, नुकसान का, नफे का ख्याल रखा। ऐसे लोग इंडस्ट्री में कहाँ हैं? चित्रगुप्त ने भी कभी रफ़ी साहब का दामन नहीं छोड़ा और रफ़ी साहब की आवाज़ में चित्रगुप्त के कुछ नगमे हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे वो तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हो, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें, या कोई बता दे दिल है कहाँ, या खुश रहो अहले चमन हम तो वतन छोड़ चले।
खुश रहो अहले चमन, खाक परदेस की छाने। या फिर जाग दिले दीवाना, रोताई वस्ले यार की। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये लागी छूटे ना, अब तो सनम अब ये देश हुआ बेगाना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियवा उदास। गोरकी पतर की रे टूट गइल डालिया, चितर गइल थोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। चौड़ी पतर की रे मारे गुललवा, जियरा उड़ी उड़ी जाए। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। आपने देखा कि इस कहानी में रफ़ी साहब ने कैसी अज़मत का मुजाहरा किया। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग इतनी मोहब्बतों के साथ हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।